और राधा रानी के कक्ष में गए भगवान। देखिए राधा रानी की स्थिति कैसी थी, बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में बैठी हुई थी, उदास थी, रो रही थी। और भगवान गए उस कक्ष में, कहे कि राधिके तुम क्यों रो रही हो? अरे तुम तो मुझे अच्छे से विदा करो, तुम तो समझो, तुम क्यों रो रही हो? बस मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे जाने की अनुमति दो। तो सिवा आंसू के राधा रानी के मुंह से कुछ निकल नहीं रही है, झरझर झरझर आंसू। जितनी भी गायें थी सब रो रही है, उद्धार बह चली आंसुओं का, हजारों लाखों गायों के आंसू, राधा रानी के, हजारों गोपियों की। भगवान ने कहा राधिके एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। और भगवान ने अपने बांसुरी निकाली और राधा रानी को सौंपते हुए कहा ये लो, ये बांसुरी तुम रखो, आज के बाद मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब तो मैं शंख बजाऊंगा। मैं उस दिन से बांसुरी को भगवान ने हाथ नहीं लगाया और भगवान छोड़ के चले गए। रथ में जैसे आरूढ़ हुए, रथ चलने लगे, थोड़ी ही दूर रथ गए थे, दौड़ते दौड़ते गिरते हपटते माँ यशोदा आई। अरे क्रूर, थोड़ा रथ तो रोको, बस अपने अंतिम बार अपने लाला का मैं दर्शन कर लो। और दौड़ते दौड़ते जैसे माँ यशोदा जा रही थी, रथ को रुकवा करके कृष्ण और बलराम नीचे उतरे और आ करके माँ यशोदा को अंतिम बार गले से लगाए। माँ यशोदा की आंखों से जो आंसू निकले, पूरे भगवान कृष्ण और बलराम के पूरे सिर भीग गए, इतना रोई माँ यशोदा। और हाथ जोड़ करके एक निवेदन की, कन्हैया मुझे माफ कर देना लाला, मैं तुम्हें एक छोटी सी मटकी के फोड़ने के बदले तुम्हें उखल में बांध रखी थी, इस बात को मथुरा जाने के बाद कभी याद मत करना। और कन्हैया एक बात तुमसे और छुपाई थी मैंने। बोले क्या? वो आज बात बता रही हूं मैं, मुझे माफ कर देना बेटा, एक राज की बात तुमसे छुपाई थी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हें पता है? अरे मैं तो तुम्हारी एक दासी हूं कन्हैया। ये राज की बात मैं तुमसे छुपाई थी, ये कभी याद मत करना। तुम, मैंने तुम्हें जीवन में कभी प्यार नहीं दिया कन्हैया, इस बात को याद मत करना, तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देवकी के पुत्र हो, ये राज की बात मैं तुमसे छुपाई थी, मुझे माफ कर देना वहां जाने के बाद। भगवान ने कहा कि मां, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार नहीं भूल सकता। मैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा मैं? और रथ पर आरोह हुए, मां यशोदा भगवान को देख रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और धीरे 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 रथ जा रही है। जब तक उस रथ की तरफ को देखे, कृष्ण बलराम की तरफ को देखे, जब तक कि वो रथ की ध्वजा दिखाई नहीं दे रहे थे, तब तक देखते ही रहे। और जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम को छोड़ कर के आए, माँ यशोदा धड़ाम से गिर गई, उनकी याद में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई। अक्रूर जी महाराज के रथ आगे बढ़े, मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही अक्रूर जी ने कहा कि भगवान मैं थोड़ा जमुना स्नान कर लेता हूँ, आप विश्राम करो। बीच रास्ते में रोक करके जैसे जमुना जी में डुबकी लगाए, अक्रूर जी को जमुना के अंदर ही कृष्ण बलराम का दर्शन हो गए। एक मिनट के लिए सोचा, अरे मैं अभी तो इनको रथ में छोड़ करके आया हूँ, ये जमुना जी के अंदर कहाँ है? अक्रूर जी को पक्का पता हो गया कि कृष्ण और बलराम का दुष्ट कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और रथ सीधे मथुरा गए। मथुरा में पहुंचने के बाद अक्रूर जी ने रथ से उतार दिया। भगवान ने भी कहा, काका तुम अपने घर जाओ,
अक्रूर ने कहा कि नहीं, चलो ना, आज रात्रि मेरे घर विश्राम कर लो। भगवान ने कहा, काका मैं किसी के घर जाने के लिए भी बाध्य नहीं हूँ, हाँ समय मिलेगा तो अवश्य आने का प्रयास करूंगा मैं। जितने भी बाल सखा थे सब इंतजार करे तो पहले बैलगाड़ी में नंद बाबा के साथ चले गए थे। भगवान जैसे पहुंचे सब खुश, और सब लोग आज मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। कंस ने भगवान कृष्ण और बलराम की स्वागत के लिए पूरी नगरी को नई दुल्हन की तरह सजवा दिए हैं। वहाँ के जितने नर नारी हैं सबके हाथों में पुष्प दे दिए थे, अगर कृष्ण आए तो सब उनका स्वागत करना करके। अब जैसे ही मथुरा की गलियों में पहुँचे कृष्ण और बलराम, छोटे छोटे सखा थे, उनको शर्म लग रहे थे, बोल रहे थे कि नैया भोला था, उनको क्या पता कि कृष्ण और बलराम को कंस ने मारने के लिए बुलाए हैं, और भगवान को भोलापन ही तो पसंद होता है, इसीलिए तो उनको इतना मित्र बनाए हैं। अगर उन बाल सखाओं के मन में भी छल कपट होता तो क्या उनके साथ खेल खेलते, क्या उनके साथ कबड्डी खेलते, क्या उनके साथ गाय चराने जाते, क्या उनके घर माखन चुराने जाते उनके साथ में। उनको क्या पता को कन्हैया को मारने के लिए बुलाए हैं। बोल रहे हैं कि कन्हैया सो रहे हो, देख रहे हो मामा जी ने हमारी कितनी सुंदर व्यवस्था की है, लेकिन शर्म की बात है लाला, हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है, और कंस मामा है, पता नहीं और अंदर कितना स्वागत करेंगे। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। सीधा गए धोबी घाट पर, वहाँ कंस के वस्त्र साफ कर रहे थे धोबी। उन्होंने भगवान ने उन धोबी से कहा कि भैया सुनते हो, ओ धोबी मामा सुनते हो, हमारे ग्वाल बाल सखाओं के लिए कुछ वस्त्र दे दो। उस धोबी ने कहा अच्छा, कहाँ से आए ग्वारिये कहीं के, गाय बछड़े चराने वाले, न तुम्हारे माँ का पता न तुम्हारे बाप का पता, और कंस महाराज के वस्त्र को पहनने का शौक करते हो, भाग जाओ यहाँ से। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कन्हैया दिखा दो इनको अपने पुतना मारने वाला हाथ, सट्टा सुर वित्ता सुर मारने वाला हाथ दिखा दो। भगवान ने एक तमाचा दिया धोबी को, सर से धड़िए अलग। जितने भी वहां धोबी थे उस घाट में सब लोग बोल रहे थे कि भगो रे भगो भैया, भगो भगोया, पुतना मारने वाला आ गए। सब लोग घाट छोड़ के कपड़ा छोड़ के भगे। भगवान ने कहा जो पसंद कपड़ा उठाओ और पहनो। अब सोचो कहाँ कंस का कपड़ा हो, कहाँ छोटे छोटे ग्वाल बाल। पहने तो सेटिंग होगी क्या उनके शरीर में, बताओ। वो पहने तो पूरे रोड को साफ कर रहे थे। कन्हैया सुनो ना, बोले क्या बात है, अगर इनको सेटिंग करवा देती तो बड़ी कृपा होती, चिंता मत करो। थोड़ी दूर गए, दर्जी मिला उनको। दर्जी से बोले भैया क्या हमारे ग्वाल बाल सखाओं का वस्त्र को ठीक से सिलाई कर दो। उन्होंने प्रेम के साथ सिलाई करके सही फिटिंग किए। भगवान ने कहा उन दर्जी से कुछ वरदान मांगो। बोले प्रभु कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा तुम नहीं मांग रहे हो, फिर भी जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। 20 रुपए का कपड़ा भले होगा वो, लेकिन 150 सिलाई लोगे। आज ये वरदान है टेलरों को। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात है। हालांकि वो कपड़ा 10 रुपये का है, 20 रुपए का है, लेकिन उनकी सिलाई 100 रुपये 150 रुपये है। ये भगवान के वरदान है। 50 रुपए का कपड़ा होगा कमीज कपड़ा, लेकिन उनकी सिलाई 120-130 रुपये। थोड़ी दूर और गए, एक अजीब भक्त मिले भगवान को। है तो कृष्ण के कंस की दासी थी, उनको चंदन लगाने के काम करती थी। उनका नाम है कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उनका एक नाम त्रिवक्रा भी है। इतनी कुरूपिड़ी थी कि मथुरा के लोग उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। कोई देखना भी पसंद नहीं करते थे। भगवान का नजर दूर से पड़ा
भगवान ने कहा, देखिए भगवान ने उनके हाथ में चंदन है। सब ग्वाल बालों ने कहा कि लाला वस्त्र तो हो गए, माला भी हमने पहन ली, वस्त्र फिटिंग भी हो गए, अब माथे में अगर चंदन लग जाए तो फिर कंस मामा के दरबार में पहुंचेंगे तो आनंद की बात ही मत पूछो, चिंता मत करो। भगवान का नजर पड़ा कुब्जा के ऊपर, बहुत कुरूपी थी, कोई उनको देखना पसंद नहीं करते थे, देख के भगते थे उनको। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी एक मिनट सुनो तो। जैसे ही सुंदरी नाम सुनी उस कुब्जा ने, उनको मन रूपी मयूर तो नाचने लगा, गदगद हो गई वो। बोले, आज तक मुझे ऐसा प्यार भरी आवाज से कोई नहीं बोले हैं। इतने बड़े मथुरा में मेरा पूरा जीवन बीत गया, इतने सुंदर आवाज में इतने प्यारा नाम से कोई नहीं बुलाए, है कौन? जैसे ही सिर उठा करके देखे तो कृष्ण बलराम, उनके साथ में कोई ग्वाल बाल सखा। कुब्जा तरफ को देखे, बोले, सुंदरी पास तो आओ थोड़ा, अगर तुमको ज्यादा कुछ परेशानी न हो तो मेरे जो बाल सखा है उनको चंदन लगा दोगी? कुब्जा ने कहा, कन्हैया अगर तुम बोल रहे हो तो मैं अवश्य लगाऊंगा। और सबके माथे में चंदन लगाए हो। तुम क्या करती हो सुंदरी? बोले, मैं कंस की दासी हूं, मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय है, तुम भी लगवा लो ना कन्हैया। सबके माथे में लगाए और भगवान ने उनको दिव्य वरदान दिया। कौन सा? इतना सुंदरी बोले हैं तो उनको सुंदरी ही बना दिए। भगवान ने अपने पैर से उन कुब्जा की अंगूठी, पैर की अंगूठी को दबाए और अपने हाथ से उनके दाढ़ी को जोर से उठाए। वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधे हो गई और इतना सुंदर लगने लगी, इतना सुंदर लगने लगी, पूरे मथुरावासी उनके दीवाने हो गए। निवेदन करो मेरे भाई भाई, भगवान आकृति नहीं देखते, केवल कृति देखते हैं। तुम कितने सुंदर दिख रही हो, आप कितने सुंदर दिख रहे हो, ये भगवान नहीं देखते। आपका हृदय कितना सुंदर है, आपका हृदय पवित्र है कि नहीं है, भगवान ने देखते हैं। अगर कल्पना करो भगवान तुम्हारी कृति देखते, भगवान कुब्जा की कृति देखते, बनावट देखते, तो क्या उनको अपने पास में बुलाते सुंदरी कह करके? याद रखना, भगवान कभी भी कृति नहीं देखते, वो कृति देखते हैं, कभी आकृति नहीं देखते, वो केवल भाव देखते हैं। सामने और थोड़ी दूर गए, कोलिया पीर नाम का हाथी मिला, उनका उद्धार कर दिए। अब सीधे प्रवेश कर रहे हैं धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ में जैसे ही पहुंचे, जितने भी थे वहां पर सबको भगवान अलग अलग रूप में देख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना, मल्ला नाम शरणी नाम नरवरः, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम सजनो स्मताम, क्षितिभुजाम शास्तम सवित्रो शिशि। जितने भी वहाँ पहलवान आए हैं, राजा महाराजा आए हुए हैं, सबको भगवान पहलवान की तरफ दिख रहे हैं। जितने भी नवयुवता आई हुई है उस यज्ञशाला में धनुष यज्ञ देखने के लिए, भगवान उसको साक्षात कामदेव की तरफ दिख रहे हैं। जो गोप ग्वाल आए हैं उस समय भगवान उनको मित्र की तरफ दिख रहे हैं। राजकुमार जो आए हैं वहाँ पर भगवान उनको राजकुमार की तरफ दिख रहे हैं। और जो बेवकूफ़ लोग आए हैं वहाँ पर, ना समझ आए हैं, भगवान बिल्कुल साधारण दिख रहे हैं उनको। योगियों को परम तत्व की तरह भगवान देखे। कहने का मतलब है जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तीन तैसे।
कोई बात नहीं, वो भी जीव है, आने दीजिए। अरे कई लोग तो घर में ही रह करके पूरे दिन काट देते हैं, कथा में नहीं आ पाते। वो तो कम से कम कुत्ते हैं, आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा भाग्य है। कल्पना करो, कुत्ते होकर के कथा पंडाल में बार बार आ रहे हैं। और कई जगह यहाँ की बात नहीं करो भाई, लोरमी तरफ की बात करो। यहाँ तो सब आए हैं, सब लोग आए हैं और रोज आ रहे हैं। इंसान होकर के दिन भर घर में घुसे रहते हैं, शर्म लगती है कथा सुनना उनको। थोड़ा लाउड स्पीकर का आवाज़ ज़्यादा भी हो जाए ना तो उनको कम करवा देते हैं। ये देख लो आपके सामने में कुत्ता बार बार आ रहे हैं, गौ माता बार बार आ रही है, चाहे जिस भाव से आए, लेकिन दरबार तक तो आ रहे हैं ना। धीरे धीरे भगवान यज्ञशाला में गए और धनुष यज्ञ के पास जहाँ पर रखा था धनुष, वहाँ पर पहुँचे और देखते ही देखते धनुष को 2 टुकड़े कर दिए। और धनुष को तोड़ने के बाद सीधा उछल करके जहाँ पर कंस का सिंहासन लगा हुआ था वहाँ का कूद करके चढ़े और कंस के केस पकड़े और धड़ाम से जैसे पटकने वाले थे, कंस बोले भांजा रुको रुको रुको, मेरे बाल तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। मामा यही आदत तो मेरी गंदी है, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और एक बार पकड़ लिया उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। ये भगवान हर जीव से कहते हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, जिसको एक बार पकड़ लिया उसको कभी छोड़ता नहीं। बहुत भगवान की गंदी आदत है। क्यों छोड़ूं, अब हो रहा है दर्द। तुम याद करो मामा, जिस समय माँ देवकी रथ में बैठी थी और उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, रथ से उनके केस पकड़ करके उनको जिस समय गिराए, उस समय क्या मेरी माँ देवकी के केस में दर्द नहीं हुआ था? कंस ने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, छोड़ो, अच्छी बात नहीं है। मामा मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुमको वहीं पहुंचा के छोड़ूंगा। कंस ने कहा अरे देखो देखो कितना बेवकूफ़ी कर रहा है, अरे अरिष्टासुर व्योमासुर सब आओ, कहाँ हो, अरे कुलिया फिर कहाँ हो? मामा अब कोई नहीं आएगा, सब चले गए। बोले कहाँ? जहाँ सिर्फ तुमको जाना बाकी है, अब तुम्हारी बारी है। जहाँ सिर्फ तुमको जाना बाकी है, सब चले गए और कंस के केस पकड़ के धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की। ऐसे भी ताली नहीं बजा रहे हो, कंस मर गया यहाँ पर, क्या बात। कंस के जो मित्र होंगे कंस पक्ष के, वो चुप रहेंगे, जयकारा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष के होंगे वो सब लोग बड़े जोरों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। क्या बात। अस्थि और प्राप्ति कंस की 2 पत्नी भगवान ने खूब समझाए, उग्रसेन को जेल से छुड़ाए और उनको राजगद्दी पर अभिषिक्त किए। मैं अब कथा थोड़ा संक्षिप्त कर रहा हूँ, सीधे मैं विवाहोत्सव में प्रवेश कर रहा हूँ। कथा छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। आज उद्धव प्रसंग हो सकता है संक्षिप्त हो, उनको मैं कल विस्तार करते हुए कल की कथा आप सबों को परोसूंगा। मैं सीधे विवाहोत्सव में प्रवेश कर रहा हूँ। अस्थि और प्राप्ति कंस की 2 पत्नी। भगवान ने समझाया मामी चुप रहो, जो होना था हो गया था, अब बिल्कुल चिंता मत करो। अब उग्रसेन को जेल से छुड़ा करके राजगद्दी पर अभिषिक्त किए और सीधे देवकी और उस देव के पास गए, जाकर के साष्टांग प्रणाम की। देखिए आज भगवान देवकी और उस देव जी से 11 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। आज 11 वर्ष बाद देवकी और उस देव भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उनके स्वभाव से परिचित नहीं है। माँ देवकी और उस देव ने कहा लाला तू कितना सुंदर दिख रहा है रे, ये सब यशोदा का प्यार है, प्यार में ताकत होती है मेरे भाई। उनके जनेऊ संस्कार कराए, चोटी रखवाए और सीधा उज्जैन भेजे भगवान को कृष्ण को पढ़ने के लिए। संदीपनी मुनि के आश्रम में 64 दिन में ही उन्होंने 64 कलाओं को सीख करके आए।
जिस दिन से आए थे भगवान का मन मथुरा में नहीं लग रहा था। बार बार वृंदावन की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन भोली भाली गायों की याद आ रही थी, उन बूढ़ी माँ यशोदा की याद आ रही थी, नंद बाबा की याद आ रही थी, जिनके बिना एक क्षण भी जीना नहीं सीखा। उन गोपियों, उन ग्वाल बाल की याद आ रही थी। कई दिनों से भोजन नहीं करते, बार बार अपने घर के खिड़की से खड़े होकर के वृंदावन की ओर को देखते और रोते। अचानक एक दिन उसी गली से उद्धव जी महाराज गुजर रहे थे। पानी की बूंद उन खिड़की के नीचे से उद्धव जी के सिर में गिरे। जैसे ही देखा उनका सिर का बाल गीला हो गया। अचानक ऊपर नजर डाले तो भगवान कृष्ण की दोनों आंख से आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे। जल्दी से उनके पास गए, बोले कन्हैया क्यों रो रहे हो तुम? क्या तुम्हें वृंदावन की याद आ रही है? क्या गोपियों की याद आ रही है? मत रो, क्यों रोते हो? उद्धव से कहा कि उद्धव अब मुझे ब्रज बिसरत नहीं है, अब मैं भूल नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत याद आ रही है। एक काम करो उद्धव, तुम जाओ तत्काल वृंदावन और वहां पता करो कि मेरी माँ कैसी है, नंद बाबा कैसे हैं, उन गोपियों का हाल कैसे है। उद्धव जी के माँ यशोदा का हाल देखा, उन गोपियों का हाल देखा उद्धव जी ने। जितने उनके ज्ञान का अहंकार था वो सब पानी पानी हो गए। देखा गोपियां तो भगवान के प्रेम में पागल है। सब हाल देख करके आए। ये कथा कल मैं विस्तार करूंगा उद्धव प्रसंग। आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम पूरा पागल हो गए हो कन्हैया, तुम्हें पता है माँ यशोदा का हाल तुम्हारी याद में क्या है? उनकी आंखों की रोशनी चली गई, कानों में जो सुनने की शक्ति होती है समाप्त हो चुकी है। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें भी ज्ञान का अहंकार था, अब तुम्हें पता चल गया हो गया कि प्रेम क्या होता है। भगवान ने उद्धव जी के जो हृदय में ज्ञान का अहंकार था उसको तोड़े और उद्धव से बोले, उद्धव तुम जानना चाहते हो कि मैं कितना प्रेम करता हूँ गोपियों से और गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती। एक बार जरा आंखें बंद करो, उद्धव से कह रहे हैं। और जैसे उद्धव ने आंखें बंद किए, भगवान ने कहा अब आंखें खोलो। जैसे ही उद्धव जी ने आंखें खोली, हजारों गोपी, माँ यशोदा, नंद बाबा, हजारों गाय बछड़े सब भगवान के आसपास। चूर चूर हो गया उद्धव का जो अहंकार था वो। भगवान ने कहा कि उद्धव न मैं गोपियों के बिना रह सकती, न गोपियां मेरे बिना रह सकती। आज उद्धव ने कहा कि प्रभु मैं सब समझ गया, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, आपकी लीला का पार कौन पा सकता है। इधर ये जो कंस की दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने अपने पिताजी जरासंध से जाकर के शिकायत की है। जरासंध ने 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के आए भगवान से लड़ाई करने के लिए और भगवान ने उनको 17 बार हराए। दसम स्कंद का उत्तरार्ध यहाँ से प्रारंभ होता है। अब की बार 18वीं बार जरासंध ने भगवान से लड़ने के लिए कई ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिए और कहा उनसे कि तुम ऐसे जप करो ताकि मैं कृष्ण को हरा दूं। अगर मैं जीत गया तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, अगर मैं हार गया तो तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण डरने लगे, इतना जप किए
भगवान ब्राह्मण के लिए तो आए हैं, विप्रदेनु सुरसंत लिन्न मनुज अवतार। भगवान ने सोचा चिंता मत करो ब्राह्मण, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं खुद हार जाता हूँ, वही दुष्ट को जीतने दो। युद्ध के क्षेत्र में आए, भगवान ने जैसे ही जरासंध को आते देखा, रण को छोड़ करके भाग गए। इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ रहा है। बोले रण छोड़ रहा है भगवान की जय। जरासंध ने वहां से भाग करके सीधा पर्वत पर चढ़ गए। भगवान ने जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। एक और राक्षस भेजा भगवान को मारने के लिए। मुचकुंद के द्वारा भगवान ने उनका उद्धार कराया। और जैसे ही उस पर्वत पर आग लगवाए जरासंध ने, भगवान आग लगते सीधा समुद्र में कूद गए। और समुद्र में कूदने के बाद रात ही रात में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके। और योग माया से सोते हुए जितने यदुवंशी थे, रातों ही रात द्वारिका बुला लिए। अब भगवान हो गए द्वारिका का राजा। द्वारिका में ही रेवत नाम का राजा रहता था, उनकी पुत्री का नाम रेवती। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान ने सोचा अब तो हम द्वारिका के राजा हो गए, भैया का विवाह भी हो गया बलराम जी का, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। मन में विचार किया अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। राजसिद्ध भीष्मको नाम विदर्भातिर पतिर महान तस्य पच्चा भवन पुत्रा कन्निका चवराननः। कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हो गए, द्वारिका में ही नहीं, कुंदनपुर में एक भीष्मक नाम का राजा रहता था। उनके 5 पुत्र थे, कोई पुत्री नहीं थी। 5 पुत्र में रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेतु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। बड़ी भरी तपस्या की उन्होंने, बहुत बड़ी तपस्या। तो उनको जमुना जी में एक कमल के फूल के ऊपर एक कन्या मिली। उनको ले आए और अपनी पत्नी से कहा आज तक हमारी पुत्री नहीं थी, भगवान की कृपा से पुत्री मिल गई। पढ़ा लिखा कर उनको विदुषी बनाई। मन में विचार आया कि कृष्ण है द्वारिका का राजा, क्यों ना उनके साथ इस रुक्मिणी का विवाह कर दूं मैं। और मन में ठान लिया, अपने बड़े बेटा रुक्मी से कहा कि बेटा मेरा मन है कि कृष्ण आजकल द्वारिका का राजा हो चुका है, द्वारिका का राजा है, क्यों नहीं इनका विवाह उनके साथ कर दूं मैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब घर में बड़े रहते हैं ना, बड़े पुत्र रहते हैं, तो पिता की बातों को गौर नहीं करते। कभी कभी रुक्मिणी ने, जो रुक्मिणी का भाई था, उन्होंने सोचा कि पिताजी तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन मैं तो रुक्मिणी का सगाई की चर्चा शिशुपाल से करके आ गया हूं और परसों का तिथि भी तय कर चुका हूं मैं, इसलिए मेरी बात मत टालना। अनेक राजा महाराजाओं को मैंने आमंत्रित भी कर लिया है उस समारोह में। जैसे ही रुक्मिणी ने सुनी कि मेरा विवाह शिशुपाल से मेरा भैया रुक्मी ने तय करके आ गया है, रात भर सोई नहीं। अपनी भाभी के पास गई, अपनी भाभी के पास जा करके कहते कि भाभी मैं जब से कृष्ण के बारे में सुनी हूं, मैं मन ही मन उसको चाहने लगी हूं। अगर मेरा विवाह भैया शिशुपाल से कर दिया
तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उनसे विवाह नहीं करूंगा। मैं जब से कृष्ण के बारे में सुनी हूँ, मन ही मन चाहने लगी हूँ, अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ कृष्ण से ही करूंगी मैं। उनकी भाभी ने एक युक्ति बताई, बोले क्या, एक काम करो, तुम तत्काल भगवान के लिए पत्र लिखो। उस समय प्रेम पत्र चलता था, मोबाइल का जमाना आ गया है। उस समय पहले प्रेम पत्र चलता था। और कितना सुंदर व्यास जी ने रुक्मिणी के द्वारा भगवान कृष्ण के लिए प्रेम पत्र लिखे हैं, सुनिएगा। कृष्णत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीणितामते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीणितामते। रुक्मिणी लिख रही है कि कन्हैया, आपकी सुंदरता के बारे में केवल मैं सुनी हूँ, आपको देखी नहीं हूँ। निर्विश्य कर्ण विवरी हरतो अंगतापम, रूपम दृशाम दृश्यमता खिलार्थ लाभम, तवेच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। बस तब से आपको मन ही मन चाहने लगे हूँ मैं। आपकी जो चेहरा, आपका जो चित्र है, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो चुकी है। ये पत्र लिख रही है, खुद पत्र लिख रही है, पत्र में खुद जवाब दे रही है, कन्हैया अगर तुम नहीं मिलो तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी। ये पत्र में लिख रही है। कन्हैया, आप ये सोच रहे होंगे कि तुम तो अंतापुर में रहती हो, कैसे मैं तुम्हें उठा करके लेकर के आऊंगा। तो सुनो कन्हैया, हमारी कुल की परंपरा है, जब किसी कन्या की विवाह होती है तो माँ भवानी के मंदिर में जाती है। ये सब पत्र में लिख रही है। और तुम आना, मुझे वहीं से हरण करके ले जाना मंदिर के पीछे से। ये लिख दिया और वहां के एक ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण को दे करके कहा कि जाओ इसको कृष्ण को दे देना। और वो पत्र लेकर के चले गए भगवान कृष्ण के पास। और भगवान ने पढ़ा उस पत्र को। कन्हैया ने भी सोचा कि जिन खोजा तिन पाया, जिसकी मुझकी तलाश थी वो तो मिल गई। ब्राह्मण से इशारा किया, चले। अरे बिल्कुल 1 मिनट देर मत करो। और जैसे ही भगवान कृष्ण उन ब्राह्मण के साथ में निकल रहे थे, अचानक वहां पर बलराम जी आ गए। और बलराम जी आए तो भगवान कृष्ण छोटा है, थोड़ा डरने लगे। बोले, कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? अब क्या कहें, बड़ा भाई है, संकोच लगता है। बोले, वहीं जा रहे हैं। बलराम जी समझ गए कि आज विवाह होने वाला है। भगवान ने चारों तरफ के सैनिक को इशारा कर दिया कि देखना, कन्हैया अभी छोटा है। और शिशुपाल, जरासंध जैसे उस समारोह में बड़े बड़े राजा आए हैं। रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का आज सगाई करने वाले हैं। और सब राजा महाराजाओं को उस सगाई समारोह में रुक्मिणी ने सबको निमंत्रण दे दिया है और सब आए हुए हैं। और ये कन्हैया उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने में क्या होता है, सब सैनिकों को आदेश दे दिया, अच्छी तरह से मेरे कन्हैया का रक्षा होना चाहिए। भगवान रथ में जा रहे हैं और उधर से माँ रुक्मिणी जो है अपने सहेलियों के साथ में श्रृंगार करके माँ भवानी के मंदिर में आ रहे हैं। कितने सुंदर सजाई हुई है उनकी सहेली। और आज रुक्मिणी मैया अपनी सहेलियों के साथ में आ रही है